एक क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा किया जाता है कि आप ए और ए प्लस कैटेगरी के जो स्टॉक्स आप बाइफरकेट करते हैं वो किस क्राइटेरिया के बुनियाद के ऊपर करते हैं। तो मैं आज वो क्राइटेरिया आपको मैं बता देता हूँ कि किस क्राइटेरिया के ऊपर मैं ये जो लिस्ट में अच्छा ये आपको बता दूँ कि ए प्लस ए बी सी डी और डी माइनस तक मैं स्टॉक्स को बाइफरकेट करता हूँ। मेरे जो 103 जितने भी 103 कंपनीज़ का मैं जो एनालिसिस करता हूँ वो किसी न किसी कैटेगरी में वो फॉल कर रहे होते हैं। ठीक है, आज मैं आपको उसका तरीकाकार बता देता हूँ। अभी मार्केट थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। 635 पॉइंट प्लस है मार्केट और 635 पॉइंट प्लस है मार्केट और मार्केट अच्छी जा रही है। कुछ सियासी सूरत हाल हमारी कुछ बेहतर हुई है, उस वजह से मार्केट बेहतर जा रही है। आज जो लीडर्स हैं वो सुनहरी बैंक है, KOSM बहुत दफ़ा हम डिस्कस कर चुके हैं, WTL FFL भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सुनहरी बैंक को हमने कभी डिस्कस नहीं किया, आज हम सुनहरी बैंक को डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छा चार्ट है और जो लोग शिकायत करते हैं जी कि आपने जब नीचे होता है स्टॉक उस वक्त डिस्कस नहीं करते, तो आज हम स्टॉक जब नीचे है ऊपर जाने से पहले ही स्टॉक को हम आज डिस्कस कर लेते हैं, तो आपका वो गिला शिकवा भी आज दूर कर देता हूँ मैं। तो सबसे पहले वो जो क्राइटेरिया है मेरा बिहाइंड दी ए एंड ए प्लस कैटेगरी, वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं एक सिस्टम है छोटा सा मेरा, उस सिस्टम के अंदर वो डेटा मैं उसके अंदर डेटा डालता हूँ। डेटा मैं उसको देता हूँ, क्लोजिंग देता हूँ आज की, और आज की क्लोजिंग देने के बाद मैं उस पर मूविंग एवरेज यूज़ करता हूँ। सबसे पहले तो 45 की मूविंग एवरेज यूज़ करता हूँ, 200 की मूविंग एवरेज, RSI यूज़ करता हूँ। ठीक है, RSI इंडिकेटर, ये दो इंडिकेटर और तीन इसके अंदर डिफरेंट जो इसका जो डेटा होता है वो मैं इसको देता हूँ। अच्छा, ये तीन सबसे पहला तो ये मेरा बेसिक क्राइटेरिया है कि 45 की मूविंग एवरेज से ऊपर स्टॉक होना चाहिए, 200 की मूविंग एवरेज से ऊपर स्टॉक होना चाहिए और RSI 60 से ऊपर होना चाहिए। ये तीन मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं किसी भी स्टॉक से, अगर मुझे उसको रेटिंग देनी है तो। इसके बाद डेली चार्ट के ऊपर देखता हूँ, उसके बाद आवरली चार्ट के ऊपर, उसके बाद 30 मिनट का चार्ट, उसके बाद 15 मिनट का चार्ट। ये सारे चार्ट्स का डेटा उठाता हूँ और वो डेटा में अगर स्टॉक फर्ज कर लें तमाम चार्ट्स के ऊपर, ये जो मैंने आपको बताए हैं डेली चार्ट्स, डेली टाइम फ्रेम और आवरली नोट कर लें आप, 30 मिनट और 15 मिनट, ये 4 टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ। इन चारों टाइम फ्रेम पे जो भी स्टॉक है वो अगर इन तीनों जो पैरामीटर्स हैं उसको वो उससे ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है तो वो मेरी ए प्लस कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, फर्ज कर लें इसके बनते हैं 9 नंबर, तो 9 नंबर अगर उसके आ रहे हैं तो वो मैं ए प्लस में चला जाता है। अगर उसके 7 और 8 नंबर आ रहे हैं तो वो कैटेगरी ए में आ जाता है, और अगर 5 और 6 नंबर आ रहे होते हैं तो कैटेगरी सी में चला जाता है। इसी तरह 3 और 4 वाला कैटेगरी बी में चला जाता है, 1 और 2 वाला कैटेगरी डी में होता है, और जिसका एक भी नंबर नहीं होता वो मेरे डी माइनस में चला जाता है। एक दो चीज़ें और भी हैं छोटी मोटी हैं, वो आप इतने ज़्यादा डिस्कस के काबिल नहीं है, बट मेन मेरा जो क्राइटेरिया है, जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं उसके, वो ये मेरे यही मतलब मूविंग एवरेजेस हैं, 45 की मूविंग एवरेज, 200 की मूविंग एवरेज और RSI। ठीक है, इसको मैं मज़ीद प्योरीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, मज़ीद फ़िल्टर लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जो अगर एक स्टॉक अगर वो डी कैटेगरी में चल रहा है या बी में चल रहा है या सी में चल रहा है तो फ़ौरन वो ए प्लस में ना जा सके। तो 2-3 मैं फ़िल्टर्स और पे भी काम कर रहा हूँ और इसके ऊपर मैं काम करता रहता हूँ, इसको मैं प्योरीफाई करता रहता हूँ, डिफरेंट चीज़ें इसके ऊपर मैं लगाता रहता हूँ, और एक सिस्टम है जो कि मुझे सारा डेटा निकाल के देता है। अदरवाइज़ तो आप 500 कंपनीज, 103 कंपनीज के चार्ट देखने जाएंगे, चार चार्ट देखेंगे एक कंपनी के, तो ये तो बन जाते हैं 450 चार्ट बन जाता है। 450 चार्ट देने के बाद उसको आप लिखें, वो सारा कुछ करें, वो नामुमकिन है। एक सिस्टम है, उस सिस्टम में मैं डेटा डालता हूँ सारा, वो सिस्टम मुझे एंड रिजल्ट बना के देता है, और थोड़ा सा मुझे उसके अंदर काम करना पड़ता है और मेरी कैटेगरीज बन जाती हैं उसके अंदर। ये है मेरा क्राइटेरिया ए और ए प्लस का। उम्मीद है आप कुछ थोड़े बहुत सेटिस्फाइड हो जाएंगे। मैं पहले भी मैंने आपको कहा था कि इंटेलिजेंस के थ्रू नहीं बनाता मैं, ये कोई चार्ट देख कर नहीं बनाता, इंटेलिजेंस के थ्रू नहीं बनाता, डेटा के थ्रू बनाता हूँ। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि 103 कंपनीज़ का मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, 103 कंपनीज़ ए प्लस में आए बगैर परफॉर्म कर जाएं या वो अपवर्ड ट्रेंड में चले जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो पहले ए प्लस कैटेगरी में आएंगे, उसके बाद ही उनका ट्रेंड बनेगा, अपवर्ड ट्रेंड बनेगा। ऐसा नहीं हो सकता
कि वो स्टॉक जो है वो A+ में आए बगैर ओवरलुक हो जाए, ऐसी सिचुएशन नहीं है। मैंने इस डेटा को ऐसे मैनिपुलेट किया है या ऐसे मैंने उसको अरेंज करने की कोशिश की है कि हाँ ये हो सकता है। अभी तक मेरा जो भी मैं उसको बनाता हूँ, जो कैटेगरीज बनाता हूँ, ये हो सकता है कि फ़ौरन थोड़ा सा जल्दी आ जाता है A+ में। तो A+ में जल्दी अच्छा, हालांकि मैं तो आपके साथ शेयर जो कर रहा हूँ वो तो A और A+ डिस्कस कर रहा हूँ, तो जल्दी तो आता नहीं। आपको कैसे पता चला कि वो जल्दी आया? मुझे पता चल जाता है कि यार ये अभी D में था और अगले दिन ही ये A में गया और उससे अगले दिन A+ में चला गया, ये मुझे पता चलता है। तो मैं उसके ऊपर भी काम कर रहा हूँ कि स्टॉक को जल्दी नहीं आना चाहिए, थोड़ा सा टाइम लगाए और मज़ीद उसको प्योरीफाई होने के बाद ही वो A+ में आए, ताकि आप डिसीव ना हो सकें और आप जो है वो ज़्यादा आपके स्टॉप लॉसेज हिट ना हो। ठीक है, तो मैं उसके ऊपर भी थोड़ा सा और भी काम कर रहा हूँ। मैं कुछ लोगों ने कहा था यार अचानक आ जाता है, अचानक नहीं होता। कई दफ़ा ऐसा होता है कि स्टॉक बहुत देर से B और C में चल रहा होता है, B से फिर वो A में आता है, A से फिर A+ में आ जाता है, या B से उठ के एकदम डायरेक्ट A+ में भी जा सकता है। ठीक है, ये था जी मेरा क्राइटेरिया A और A+ कैटेगरी का, और ये मैं गारंटी करता हूँ कि उस लिस्ट में आए बगैर कोई भी स्टॉक परफॉर्म नहीं कर सकता, ये मेरी गारंटी है। ठीक हो गया जी, क्योंकि मैं डेटा के ऊपर काम कर रहा हूँ, मुझे डेटा के ऊपर अपना एतमाद है और मैं इंटेलिजेंस के ऊपर एतमाद नहीं करता, इसलिए कि इंटेलिजेंस आप सिस्टम, मैं कहता हूँ जितनी भी आपके अंदर टैलेंट है, जितना भी इंटेलिजेंस है, वो सिस्टम बनाने में आप लगा दें और फिर उसके बाद सिस्टम के ऊपर रिलाय करें, क्योंकि आपकी इमोशंस जो हैं वो ज़्यादातर आपको ख़राब करती हैं। ठीक है, तो जब सिस्टम में चला जाता है, अब वो मुझे अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, सिस्टम ने बता दिया A+ है तो फिर वो A+ है। ठीक है, आपने काम नहीं करना, वो आपकी मर्ज़ी है, बट वो A+ में है तो है। ठीक हो गया जी। आज हम जो चार्ट में जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है सुनहरी बैंक। सुनहरी बैंक एक ऐसा चार्ट है जिसको मैं समझता हूँ कि अभी वो निचले लेवल के ऊपर है। ठीक है, अगर आप चार्ट भी आप देख रहे होंगे तो वो आपको थोड़ा सा नीचे स्ट्रगल करता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, अब करना क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको इसका मंथली चार्ट दिखाना चाह रहा हूँ। देखें, ये मंथली चार्ट दिखाने का मकसद है, मंथली और वीकली चार्ट दोनों हम देखेंगे, तसल्ली के साथ काम करेंगे। और वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन चलें डिस्कस कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। मंथली चार्ट के अंदर आप देखें, इसका 2017 में हाई लगा था 19 रुपये 20 पैसे, उसकी तरफ ये अब ये इसका जो टारगेट है वो 19 रुपये 20 की तरफ, 19 रुपये 20 पैसे की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब जाता है नहीं जाता नोबडी नोज, बट अब जो लाइंस मैंने दो लगाई हैं उससे तो ये पता लगता है कि ये इन दो लाइंस के दरमियान अब अगला जो टारगेट है वो 19 रुपये 20 पैसे, लेकिन ये मंथली चार्ट है। ठीक है, अब ये दूसरा एक और मैंने लाइन लगाई थी जहां से ये वापस आया था 2020 में। 2020 में इसने हाई लगाया था 13 रुपये 80 पैसे, उसके बाद 2020 में अब 4 साल के बाद इसने ये लेवल क्रॉस किया, वो लेवल इसने क्रॉस कर लिया है, एक लेवल इसका क्रॉस हो गया। तो मुझे इसके अंदर कुछ नज़र आ रहा है कि ये कुछ कर सकता है सुनहरी बैंक। मैंने अकाउंट्स भी जाके देखे हैं, अकाउंट्स आप जाके फंडामेंटल्स का एनालिसिस करें और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं। मुझे तो अच्छे लग रहे हैं, मैंने बहुत ज़्यादा डीप इसका एनालिसिस नहीं किया, लेकिन मैंने जब चार्ट देखा तो मुझे लग रहा था कि शायद इसका अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो शायद हो सकता है कि इसके फंडामेंटल्स अच्छे ना हो। फंडामेंटल्स भी मुझे अच्छे लग रहे हैं, आप देख के मुझे बताइएगा कि आपको कैसे लग रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब फिर आप इसको हम चले जाते हैं वीकली चार्ट के ऊपर, और वीकली चार्ट के ऊपर आप देख सकते हैं इसको कि वीकली चार्ट के ऊपर भी वैसा ही तकरीबन नज़र आ रहा है, वो 13 रुपये 80 पैसे से ऊपर स्ट्रगल कर रहा है, एकदम से गया है ऊपर, उसके बाद वो नीचे आ गया और उसी के इर्द गिर्द 13 रुपये 80 पैसे के इर्द गिर्द वो अपना हिसार बना के रखा हुआ है, उसको काम कर रहा है अपना। ठीक है जी, वीकली चार्ट पे भी आप देख सकते हैं। वीकली चार्ट का एक लेवल बता देता हूँ, 14 रुपये 58 पैसे इसका लेवल बनता है। अच्छा जी, 14 रुपये 58 पैसे का इसका एक लेवल बन रहा है अभी फ़िलहाल, जो अभी लेटेस्ट बना है 14 रुपये 58 पैसे से ये मज़ीद अच्छा हो सकता है, लेकिन जब तक इस चैनल में है, ऊपर है, तो मुझे अभी तसल्ली है कि इस चैनल के नज़दीक काम कर रहा है। हाँ, अब जब ये थोड़ा सा इसका सेंटर क्रॉस कर जाएगा ना, तो फिर ये समझ लें कि बहुत अच्छे लेवल के ऊपर चला जाएगा। उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं डेली चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट जो इसका है वो आप देख सकते हैं, मैं आपको पॉइंट्स गिना देता हूँ। 45 की मूविंग एवरेज के ऊपर काम कर रहा है। देखें 45 की मूविंग एवरेज के ऊपर देखें, यहाँ पर उसने एक सपोर्ट ली, उसके बाद यहाँ पर एक सपोर्ट ली, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन फिर ये वापस चला गया,
फिर नीचे आया, फिर ये वापस चला गया। ये 45 की मूविंग एवरेज को छोड़ नहीं रहा। ये स्टॉक आप देख सकते हैं कि 45 की मूविंग एवरेज को नहीं छोड़ रहा। तो 45 की मूविंग एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लिए है या नहीं है ये मुझे नहीं पता, बट मेरे लिए 45 की मूविंग एवरेज बेसिक है। ये तो इससे नीचे तो मैं बात ही नहीं करता। 45 की मूविंग एवरेज से अगर ऊपर है स्टॉक तो बस ठीक है, अगर नीचे है तो बस ख़राब है। सिंपल सा एक फार्मूला मैंने बनाया हुआ है। 45 की मूविंग एवरेज से को छोड़ नहीं रहा, तो ये सबसे ज़्यादा इसका जो पॉजिटिव एक इसका जो मुझे नज़र आ रहा है, जो इसका चाल नज़र आ रही है, वो मुझे ये नज़र आ रही है कि 45 की मूविंग एवरेज नहीं छोड़ रहा ये, ठीक है। और इसके अलावा अब मैं आपको 200 की मूविंग एवरेज, इसकी जो 200 की मूविंग एवरेज से ऊपर है, ठीक है। हमारा दूसरा पॉइंट होता है 200 की मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है। वॉल्यूम आप देख लें कि एक आज वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है। और अगर ये वॉल्यूम 1-2 दिन और पड़ गए और ये 45 मूविंग एवरेज को ऊपर क्रॉस कर गया तो ये फिर कुछ भी कर सकता है, ठीक है जी। अभी का जो लेवल मैं आपको बता देता हूँ 14 रुपये 50 पैसे है। 14.50 से ऊपर रहता है या 14.58 से ऊपर रहता है तो ये फिर निकल सकता है ऊपर, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद हम इसको डेली चार्ट पे हम इसके जो 2 लाइंस लगाई हैं वो भी देख लेते हैं। बिल्कुल देखें, डेली चार्ट पे भी आप देखें उसी लाइन के ऊपर ही काम कर रहा है जो लाइन मैंने लगाई थी। पीछे से खींच के लेके आया हूँ, 13 रुपये 80 पैसे का पीछे से लेवल मैं निकाल के लेकर आया हूँ और उसी लेवल के ऊपर जो है वो ट्रेड कर रहा है। जब इस बॉक्स से ये निकलेगा ना बायर, देखिए मैं आपको बॉक्स बना के दिखाता हूँ। ये जो बॉक्स है वो 14 रुपये 50 पैसे वाला बॉक्स है। चलिए मैं लाइन लगा लेता हूँ, ये देखें, ये मैंने लाइन लगा दी और 14 रुपये 57 पैसे। इस चैनल से जब ये बाहर निकलेगा ना, आपने काम उसी वक्त करना है जब इस चैनल से ऊपर जाके क्लोज हो जाए। इस चैनल से ऊपर अगर ये चैनल पे ऊपर क्लोज हो तो फिर आप उसको बाय कर सकते हैं। 5 से 6% का अपना रखें, आप स्टॉप लॉस रखें, फिर उसको जाने दें। अगर एक दफ़ा प्रॉफिट में चला जाता है, 5 से 6% ऊपर निकल जाता है आपका प्रॉफिट, फिर आप उसको छोड़ें ना, फिर आप इसको पकड़ लें। सुनहरी बैंक को आप फंडामेंटल भी इसका एनालिसिस करें, टेक्निकल एनालिसिस मैंने आपको करके दे दिया है। और जो लोग समझते हैं कि बहुत ज़्यादा ऊपर जाकर उनको डर लगता है और वो निचले लेवल के ऊपर स्टॉक को बाय करना चाहते हैं, तो ये लेवल है जहाँ पर आपको रिस्क लेना पड़ता है, ठीक है। इन लेवल्स के ऊपर अगर आप रिस्क नहीं लेंगे फिर आप ना टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं, ना फिर स्टॉक मार्केट में काम कर सकते हैं, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।